सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अपडेट लेकर आते हैं। जो आजकल जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, जिसमें प्रमुखता से पूछे जाते हैं क्वेश्चन दैनिक अपडेट से। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 25 जून और 26 जून का रहेगा। इससे पहले हम 24 जून तक का जो अपडेट है वो देख चुके हैं। ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का अपडेट एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि समय की भी बचत हो और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो 25 जून को मनाया जाता है। आगे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, यानी नशे से छुटकारे प्राप्त करने के लिए, नशे से छुटकारे के लिए ये जो दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों और नशे को छोड़ें, तो ये 26 जून को मनाया जाता है। आगे है पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। तो ये पूर्ण कार्यशील साक्षरता जो प्राप्त की है ये लद्दाख ने की है। इसको लद्दाख को ऐसी इकाई घोषित किया जिसने पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त कर ली है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू IGNOU, आपको पता ही होगा, बहुत कोर्स करवाता है ऑनलाइन। तो इसमें किस में नया MBA कोर्स शुरू किया है, यानी इन्होंने एक सब्जेक्ट में और MBA कोर्स शुरू किया है, MBA। तो कौन से सब्जेक्ट में किया है, ये क्या है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ठीक है, इन्होंने नया कोर्स शुरू किया है, बच्चे इसको कर सकते हैं। आगे किसे BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो BEL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है मनोज जैन को। किसको बनाया है, मनोज जैन को। आगे कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि हम जो भर्ती की प्रक्रिया को सुधारेंगे। ये जो पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, कोई भी पेपर होता है, आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो सरकार ने अभी इस पर संज्ञान लिया है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने, तो उन्होंने कहा है कि हम जो पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे और उसको जेल भी करवाएंगे। तो ये प्रावधान किए हैं। तो नई नीति लेकर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आगे है ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ब्रिक्स गेम्स जो है 2024, इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते। कितने पदक जीते, 29 पदक जीते। इसमें से 3 जो है स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 20 जो है वो कांस्य पदक हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इन्हें कौन सी पहल शुरू की। ये स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आवास और शहरी मामला मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। तो इन्होंने एक पहल शुरू की है, स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ, ताकि स्वच्छता अपने आसपास लोग रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी, लोगों को हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये पहल शुरू की है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने। ये आता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। आगे है भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बीकोर, इसको संक्षेप में कहा गया है। तो इसका उद्घाटन जो कहाँ पर किया गया, ये लावड़ देहगाम में किया गया। कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अमेरिका ने किसको अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। गैर नाटो मतलब ये नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसको अपना सहयोगी, प्रमुख सहयोगी घोषित किया है। किसको किया, ये किया केन्या को। ठीक है, किसको किया है, केन्या को। अभी केन्या में जो संकट चल रहा है, कीमतें बढ़ा दी गई हैं सरकार के द्वारा, आम नागरिक परेशान है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है। आगे 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो चीनी संगठन परिषद की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। आगे किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है। तो ये डायरिया यानी दस्त रोको अभियान, ठीक है, दस्त रोको अभियान, ये जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका जो हरी झंडी किसने दिखाई, JP नड्डा ने। किसने दिखाई, JP नड्डा ने। JP नड्डा को ये प्रभार मिला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का। पहले ये पीयूष गोयल के पास था।
आगे है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है, यानी नशे के खिलाफ दिवस है, ये पहले हम कर चुके हैं, ये 26 जून को मनाया जाता है। आगे यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया, तो यातना के पीड़ितों के समर्थन में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जून को। आगे है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसने जो अनुमान लगाया है 7.5% यानी 7.5% भारत की GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसको बनाया गया है, तो ये कौन है? ये हरमनप्रीत सिंह है, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने हैं पेरिस 2000 ओलंपिक के लिए। आगे है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? ISA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सौर एसोसिएशन, तो ये जो बना है 100वां पूर्ण सदस्य बना है पैराग्वे। कौन बना है? पैराग्वे। आगे है डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। पहले भी इनको निलंबित कर दिया गया था और अब फिर से इनको निलंबित कर दिया बजरंग पूनिया को। किसने? नाडा ने। चलिए, विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं, तो विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले जो पाए गए हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। आगे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये मैक्स वर्स्टैपन, बहुत फेमस नाम है, आप इसको याद रखिए, ज़्यादातर यही जीतते हैं। आगे किस राज्य सरकार ने OBC के लिए आरक्षण बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है, तो ये जो OBC के लिए आरक्षण बढ़ाया ये हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने घोषणा की है कि हम जो जैसे सेंटर में जो आरक्षण दिया जाता है वही हम देंगे। सेंटर में जो है वो 27% आरक्षण है OBC के लिए, तो हरियाणा में पहले 15% था, यहाँ भी 27% कर दिया है, यानी घोषणा कर दी है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने। और क्रीमी लेयर की आय सीमा पहले 5 लाख थी, अब 8 लाख कर दी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 8 लाख, सेंटर में 8 लाख है OBC की क्रीमी लेयर की आय सीमा, ये अब हरियाणा में भी 8 लाख रुपए कर दी है। आगे खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में है, तो मुद्रल किला चर्चा में रहा, ये है कर्नाटक में। आगे राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन रद्द करने की घोषणा की है, यानी ये इनको निलंबित कर रखा है, तो इसको रद्द करने की घोषणा की है तो संजय सिंह को, ठीक है, ये आपसे आते हैं आम आदमी पार्टी से। आगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाटो का अगला महासचिव कौन बनेगा? ये मार्क रूट ये महासचिव बने हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। आगे है हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो किया जा रहा है ये दुबई में किया जा रहा है। हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन। आगे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं मनोज यादव, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम बताना आपको, तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है? ये किया है संज्ञान ऐप। कौन सा किया है? संज्ञान ऐप। जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है रेलवे से संबंधित तो इस ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित PEN पेन पिंटर पुरस्कार जो 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? सीधे शब्दों में देखें तो ये दिया गया अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय को। आगे है BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सुहास एल यथिराज। सुहास एल यथिराज का संबंध किस खेल से है? पैरा बैडमिंटन से, ये ध्यान रखिएगा। तो वो दुनिया के किस नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? ये रैंकिंग जारी की गई है, तो रैंकिंग में ये जो सुहास एल यथिराज जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। किसमें? पैरा बैडमिंटन में। BWF ने ये रैंकिंग जारी की है, BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 पर आ गए हैं। आगे है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला बने हैं। पहले भी यही अध्यक्ष थे 17वीं लोकसभा के भी, और इनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया है ओम बिरला को। अभी चर्चा में है इनकी जो बेटी है ओम बिरला की, ये चर्चा में है काफ़ी,
बिना परीक्षा दिए ही अपना IAS बन गई है। तो वो बड़ा खेला चल रहा है। आगे है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो सैम पित्रोदा बने हैं। पहले भी सैम पित्रोदा थे, फिर से सैम पित्रोदा बन गए हैं। आगे समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार। ये अफ्रीकी स्वाइन बुखार जो है वो उसका प्रेरक एजेंट क्या है, यानी वो किसके कारण होता है। ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये वायरस इसको बढ़ावा देता है और ये ज़्यादातर किस में पाया गया है, ये सुअरों में पाया गया है। किस में, सुअरों में। मिजोरम में लगभग 4,500 सुअर इससे मर गए हैं, ठीक है। तो ये है अफ्रीकी स्वाइन बुखार जो सुअरों में पाया जाने वाली बीमारी है और इसको बढ़ावा देता है वायरस, प्रेरक एजेंट। आगे समाचारों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो साइपन द्वीप समाचारों में रहा ये है प्रशांत महासागर में। किस में, प्रशांत महासागर में। आगे है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, श्रेणी 1 का, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लोक उद्यम विभाग द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है। तो लोक उद्यम विभाग ने दर्जा दिया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को, ये दिया है नवरत्न का दर्जा। और नवरत्न का दर्जा पाने वाली ये जो 18वां ये समिति बन गई है, 18वां संगठन ये बना गया है। इससे पहले 17 को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है, 18वां इसको दिया है। आगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD किसे नियुक्त किया गया है। तो ये CMD कौन बनाए गए हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ये बनाए गिरिजा सुब्रमण्यन। कौन बनाए हैं, गिरिजा सुब्रमण्यन। आगे है MSDE ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। राष्ट्रीय ब्यूटिशियन दिवस को मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। आगे है संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी रहा, यानी किसने सबसे ज़्यादा संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन किया। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करके घंटी दबाओगे तो हमारा आगे का अपडेट हो पाओगे और बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।